जय हिंद साथियों। तो आज मैं शिवम सारस्वत आज आपके सामने लेके आया हूँ डिफेंस एक्सरसाइजेस, जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं हमारी। तो बच्चों, इन मिलिट्री एक्सरसाइजेस को जानना क्यों जरूरी है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एनडीए दे रहे हो या आप सीडीएस दे रहे हो या आप एफकेट दे रहे हो, तो इन एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में। तो अगर मैं बात करूं मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में, तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस काफी तरह की होती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूं मिलिट्री एक्सरसाइजेस का रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये एक्चुअली में है क्या चीज, तो स्टार्ट मैं करूंगा कि क्या कारण है जिस वजह से मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो हैं वो आपकी रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहला जो कारण होता है मिलिट्री एक्सरसाइजेस के पीछे साथियों, वो होता है कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैज बिकम एन इंपरेटिव पार्ट ऑफ आर्म फोर्सेस अराउंड द वर्ल्ड। ये क्यों होती हैं? क्योंकि इसका एक पर्पज है। इसका पर्पज क्या है वो हम जानते हैं। सबसे पहले इससे आपके जो सोल्जर्स होते हैं उनको पता लगता है कि हाउ टू एक्ट, हाउ टू थिंक एंड हाउ टू वर्क टुगेदर इन अ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। यानी कि जब भी सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होगी तो हम वेट तो नहीं कर सकते कि हमें कॉन्फ्लिक्ट होगी तभी हम रेडी रहेंगे। हमें प्री प्लान्ड मैनर में पहले से रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहला एक कारण होता है। दूसरा कारण जो आपका होता है बच्चों, वो होता है आपका ए मेथड टू शोकेस द पावर एंड माइट टू द अदर कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। यानी कि अगर हम फॉरेन मिलिट्रीज के साथ एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमें उनके सामने अपनी सैन्य ताकत को दिखाने का मौका मिलता है। वी कैन शोकेस आवर मिलिट्री स्किल्स इन फ्रंट ऑफ देम। अगला कारण जो आपका आता है बच्चों, वो आता है इंप्रूव द कोऑर्डिनेशन। ये आपका कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करती है, कोऑपरेशन इंप्रूव करती है फ्रेंडली मिलिट्रीज के साथ में। हमारी जो फ्रेंडली मिलिट्रीज हैं उन फ्रेंडली फॉरेन मिलिट्रीज के साथ में हमारा कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बहुत ज्यादा मजबूत ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज आपकी करती हैं। अगला एक और जो खास तौर से एक जो रीजन रहता है इनको कराने के पीछे, वो रहता है कि प्रिसीजन वेपन्स एंड डिवाइसेस के बारे में हमें जानने का मौका मिलता है। लेट अस सपोज हमारी जो आर्मी है वो पर्टिकुलरली अभी AK-47 यूज करती थी, उसके अलावा अभी जो नई AK वाली जो राइफल आई है अभी हम वो यूज करेंगे। दूसरी कंट्रीज कोई दूसरा वेपन यूज करते हैं, तो जब हम आपस में मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं तो क्लोज कोऑर्डिनेशन होता है। उन कोऑर्डिनेशन के माध्यम से हमें ये पता लगता है कि जो वेपन्स उनके पास हैं और जो वेपन्स हमारे पास है उसमें कौन बेहतर है। अगर उनके पास कुछ नई टैक्टिक्स होती हैं तो वो हमें जानने को मिल जाती हैं। तो एक कारण ये भी रहता है, उनकी डिवाइसेस के साथ हम ट्रेनिंग ले सकते हैं, अपनी डिवाइसेस पे उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं ताकि भविष्य में सिंक्रोनाइजेशन अच्छे से हो। अगली चीज जो रहती है ट्रेनिंग ऑफ फॉर नेचुरल डिजास्टर्स एंड ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ। कभी कभी क्या होता है किसी किसी कंट्री में प्राकृतिक कोई आपदा आ गई, कोई फ्लड आ गया, कोई साइक्लोन आ गया, तो वहां पे भी हम असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं। कभी कभी मिलिट्री एड भी लगती है, तो वो एक कारण होता है। आगे हम जानेंगे कि एक्सरसाइजेज एक्चुअली होती कितनी तरीके की है, क्लासिफिकेशन इनका कैसे करते हैं, कितने तरीके की क्लासिफिकेशन इनकी होती है। दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे दर्शाया गया है। फर्स्ट टाइप इज माय डियर फ्रेंड्स बाइलेटरल एक्सरसाइज। ये जो बाइलेटरल एक्सरसाइज होती है इसका नाम ही बता रहा है, इट इज कंडक्टेड बिटवीन टू कंट्रीज। ये बाइलेटरल है, यानी कि दो देशों के बीच में आपकी ये एक्सरसाइज कराई जा रही है। अब इसके बाद फिर आती है आपकी मल्टीलेटरल एंड देन आपकी डोमेस्टिक। तो मैं वन बाय वन सबके बारे में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे आपका बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। तो अगर मैं इंडियन आर्मी की बात करूं, भारतीय सेना, कहते हैं ना नाम नमक निशान, तो भारतीय सेना जो है कुछ एक्सरसाइजेस करती है हमारे फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के साथ। उनमें से एक एक्सरसाइज आपकी नंबर 1 पे आती है चाइना के साथ जो हम करते हैं। उस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज हैंड इन हैंड। एक्सरसाइज हैंड इन हैंड यानी कि हैंड इन हैंड हम करते हैं। और ये एनुअल एक आपकी ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। 7th एडिशन जो हुआ था अक्टूबर 2018 में हुआ था, उसके बाद भी रिपीटेड वे में ये होती रहती है। और 2017 में इसको सस्पेंड किया गया था क्योंकि डोकलम इशू हो गया था, उस वजह से 2017 वाली एक्सरसाइज हमारी सस्पेंड हमने कर दी थी। अगली जो बच्चों आती है हमारी, वो आती है नेपाल के साथ। नेपाल के साथ होती है हमारी एक्सरसाइज सूर्य किरण। ये होती है बाय एनुअल, यानी कि बाय एनुअल का मतलब होता है साल में 2 बार, यानी कि हर 6 महीने पे 1 बार होगी। ये बायनोली होती है इंडिया और नेपाल की आर्मीज के बीच में। तीसरी बच्चों आती है आपकी एक्सरसाइज बांग्लादेश के साथ, एक्सरसाइज संप्रीति। दोस्तों संप्रीति में क्या होता है, ये हमारा इंटर ऑपरेबिलिटी आपस में आर्मी के बीच में दर्शाने के लिए यूज करी जाती है। कॉपरेशन कैसा है इंडियन और बांग्लादेश आर्मी के बीच में, इसके लिए यूज करी जाती है। और यहीं पे ये सारी चीजें देखी जाती हैं कि आपस में अगर सिंक्रोनाइजेशन कभी भविष्य में हमें करना पड़े तो कैसे होगा। चौथी एक्सरसाइज दोस्तों आएगी आपकी श्रीलंकन आर्मी के साथ, जिसका नाम है एक्सरसाइज मित्र शक्ति।
ये टॉपिक मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसका एक मेजर रोल है। जब हम एग्जाम देते थे तो हमने देखा कि ये रिपीटेड मैनर में क्वेश्चन आता है। आप एनडीए दो, आप सीडीएस का कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम दो, ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। कहाँ पे हुई, क्या चीजें हुई, एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको केवल सुपरफिशियल नहीं, पूरा नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में, इसीलिए आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इंसेप्शन जो हुआ था, यानी कि इसकी स्थापना 2012 से एक्सरसाइज आपकी दोस्तों हो रही है। उसके बाद ये चाइना को के उसके पार्लेंस में हमने चाइना का जो इन्फ्लुएंस था ना इंडियन ओशियन रीजन में, वो बढ़ता जा रहा था। स्ट्रिंग ऑफ पल्स उन्होंने बना दिया था। तो उस स्ट्रिंग ऑफ पल्स को काउंटर करने के लिए इंडिया को लगा कि हमें श्रीलंका पे भी थोड़ा सा कमांड रखना चाहिए, और हम इसके साथ एक्सरसाइज मित्र शक्ति की हमने घोषणा करी। अब दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, यूएस के साथ भी अपन एक एक्सरसाइज करते हैं, उसका नाम है युद्धाभ्यास, एक्सरसाइज युद्धाभ्यास। ठीक है, ये होती है एनुअल। 2004 में इस चालू हुई थी और 14th एडिशन इसका 2018 में हुआ उत्तराखंड में। अब इसमें क्या होता है, कभी ये इंडिया में होती है, कभी एक बार ये अमेरिका में होती है। तो आपस में एक दूसरे के यहाँ आर्मीज के पर्सनल जो होते हैं वो आते जाते रहते हैं। ठीक है साथियों, आगे चलेंगे कुछ और इसी क्रम में। नंबर 6 पे हमारी आएगी एक्सरसाइज वज्र प्रहार। ये भी जो होती है, अब ये युद्धाभ्यास तो थी आर्मी के बीच में, और जो वज्र प्रहार हो रही है हमारी, ये वाली जो एक्सरसाइज में पर्टिकुलरली इसके बारे में जो बात कर रहा हूं, ये होती है स्पेशल फोर्सेस के बीच में। स्पेशल फोर्सेस जो है हमारी आर्मी की और यूएस आर्मी की या यूएस डिफेंस सर्विसेज की जो स्पेशल फोर्सेज है उनके बीच में ये होती है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है स्पेशल फोर्सेज ऑफ बोथ द कंट्रीज, और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में ये बहुत ज्यादा आपकी क्या है, मदद करेगी। हमारे आगे अगर मैं स्पेशल फोर्सेस के बारे में अगर बात हुई तो मैं आपको बता देता हूं, हमारे यहाँ पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हर एक सर्विस में 3 तरीके की स्पेशल फोर्सेज आती हैं। आर्मी में पैरा एसएफ, इसको पैरा कमांडोज बोलते हैं, पैरा एसएफ स्पेशल फोर्सेज है। एयरफोर्स की जो स्पेशल फोर्स है उसका नाम है आपका गरुड़। ठीक है दोस्तों, उसका नाम है आपका गरुड़। और नेवी में होती है आपकी मार्कोस। तो पैरा, गरुड़ एंड ये मार्कोस आपकी। ठीक है, ये पैरा, गरुड़ एंड मार्कोस, ये तीन हमारी जो है स्पेशल फोर्सेस की वो हैं, यूनिट्स हैं अलग अलग सर्विस के अंदर। इसके अलावा आपकी एनएसजी भी आती है, जो काउंटर टेररिज्म है एनएसजी हमारी। इसके अलावा फिर आरआर और ये सब तो फिर इंटरनल अलग चीजें हो जाती हैं, पर स्पेशल फोर्सेस में 3 ही आती हैं, गरुड़, पैरा कमांडोज एंड देन आपका मार्कोस। आगे चलते हैं म्यांमार की तरफ। म्यांमार के साथ दोस्तों हम करते हैं इम्बैक्स 2017। इम्बैक्स 2017 जो हम करते हैं म्यांमार के साथ, जैसा कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, ये हमारा उसके साथ कोऑर्डिनेशन कैसा हो रहा है, हमारी कितनी बन रही है उनके साथ, पर्टिकुलरली इस बारे में हम बात करते हैं। और नेबरिंग कंट्री है म्यांमार भी हमारा, तो हमें हर एक के साथ करना ही है ताकि भविष्य में कभी नीड पड़े तो कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो पाए। अगला आता है दोस्तों इंडोनेशिया के बारे में। यहाँ पे होती है एक्सरसाइज आपकी गरुड़ा शक्ति भाई, एक्सरसाइज गरुड़ा शक्ति। दोस्तों गरुड़ा शक्ति में क्या हो रहा है भैया, एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है, 2012 से होती आ रही है। 6वां एडिशन आपका 2018 में हुआ था दोस्तों, और ये इंडोनेशिया में हुआ था। आपको क्या करना होता है जब आप एक्सरसाइजेस के बारे में पढ़ रहे हो, जो भी लिस्ट ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा पिछली वाली कहाँ हुई थी, आगे वाली कहाँ होगी, जो करंट में जो हुई है वो कहाँ, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका इसमें दोस्तों श्योर शॉर्ट बनता है। आगे अगर मैं बताऊं तो फिर आती है वियतनाम की बारी। वियतनाम के साथ होती है विम्बैक्स। विम्बैक्स 2018 में हुई थी हमारी, और पहली ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज थी जो दो देशों के बीच में हुई थी। ये पीस कीपिंग ऑपरेशंस यूनाइटेड नेशंस के अंदर, जो हमारे यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस हैं, उसको लेके हमने इस पे काम करा था। अब आता है दोस्तों मालदीव्स। मालदीव्स की जो एक्सरसाइज है यूके वेरिन। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन था, ये एक्सरसाइज यूके वेरिन का और आपका गरुड़ा शक्ति का और आपका युद्धाभ्यास का, ये पेपर में क्वेश्चन आया है आपका, सीडीएस में भी आया है, ये एनडीए में भी आया है, और ये तुम्हारा भाई एफकेट में भी आया है पेपर में क्वेश्चन, यूके वेरिन। आगे मैं बात करूंगा इंडिया इंदिरा, एक्सरसाइज इंदिरा, ये रसिया के साथ होती है, ओमान के साथ होती है अल नागा। यूके वेरिन, इंदिरा, अल नागा और मैत्री, इन पे सवाल बने हैं, क्वेश्चंस बने हैं आपके डिफेंस एग्जाम में। एक्चुअल पेपर में सवाल आते ही आते हैं, एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। तो आज की क्लास से आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, वो है इन एक्सरसाइजेस के नाम, किस कंट्री के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है, कहाँ पे किस जगह पे होती है, क्या उसका कारण रहता है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है फौज के पेपर की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है जी, आगे चलते हैं दोस्तों। जापान के साथ हम करते हैं धर्मा गार्डियन। ये देखो धर्मा गार्डियन जो है जापान के साथ पहली ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, और 2018 में मिजोरम में हमने करी थी। मिजोरम
जिसकी राजधानी है एजावल। ठीक है, थाईलैंड के साथ बच्चों हमारी होती है एक्सरसाइज, थाईलैंड के साथ हमारी होती है क्या, एक्सरसाइज मैत्री। तो इट वाज टारगेटेड एट इन्वॉल्विंग ड्रिल्स एंड प्रोसीजर्स। तो ड्रिल्स जो होती हैं, आर्मी ड्रिल्स, प्रोसीजर्स जो होते हैं, उसके माध्यम से हम आर्मी की स्ट्रेंथ को कैसे चेक कर सकते हैं, क्लोज कोऑर्डिनेशन हो रहा है कि नहीं दोनों आर्मीज के बीच में, ये हम कैसे चेक कर सकते हैं, ये आपको पता लगेगा इस वाली एक्सरसाइज से, मैत्री में हमने किया था। और ये काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में भी ऑपरेट करते हैं। आगे दोस्तों थोड़ा सा चलेंगे अगर अपन, तो आर्मी की बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, अलग अलग देश की आर्मी के साथ हम, मेजरली आर्मी हमारी बड़ी है तो उसी हिसाब से एक्सरसाइजेज भी काफी सारी हम लोग कंडक्ट कराते हैं। फिर आते हैं यूके के साथ दोस्तों, जो है आपकी अजय वॉरियर एक्सरसाइज, अजय वॉरियर। ये होती है बायएनियल, अगर कहीं बायएनियल यानी साल में 2 बार है, और 2013 से ये दोस्तों होती आ रही है भाई, 2013 से ये होती आ रही है बायएनियल, साल में 2 बार होगी। कजाकिस्तान के साथ होती है प्रबल दोस्तक। ये सवाल आया है सीडीएस के पेपर में, एफकेट के पेपर में, ये क्वेश्चन बना है बहुत बार, ये आप याद रखना। क्वेश्चन आपके इन्हीं से बनते हैं, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आता। आप अपडेटेड कितना रहते हो, आप कितना अपने आप की ग्रेस्प अच्छी है, क्या आपने पढ़ाई करी है। फौज का पेपर अगर आप दे रहे हो, एनडीए दो, सीडीएस दो, एफकेट दो, उनसे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आने ही आने हैं, तो इस पे आप बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा। तो ये एनुअल बायलेटरल है भाई। अगर हम बात करते हैं प्रबल दोस्तक के बारे में अगर मैं बात करूं, तो 2016 में पहला एडिशन हुआ था, 17 में सेकंड, और तब से होती आ रही है। फिर आती है मंगोलिया। मंगोलिया के साथ दोस्तों होती है नोमैडिक एलिफेंट आपकी एक्सरसाइज, ये आपकी होती है एक्सरसाइज यहाँ पे नोमैडिक एलिफेंट। ये एनुअल है, एनुअल बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज 2006 से होती आ रही है ये। और पार्टनरशिप, इंडिया और मंगोलिया की आर्मी के बीच में पार्टनरशिप कैसी है, ताकत उनकी कैसी है, आपस में कोऑर्डिनेशन कितना स्ट्रांग है, इस बारे में एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट में आता है। ये पेपर में आया है आपका, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये सीडीएस में आ रखा है और ये एफकेट में भी आ रखा है, और ये एनडीए में भी आपको देखने को मिल सकता है, तो इसको आप याद रखिएगा साथियों। आगे चलता हूँ बच्चों, सेशेल्स। सेशेल्स के साथ होती है आपकी लामित्ते, पेपर में आया हुआ सवाल एज यूजुअल। 8th एडिशन हुआ था मई 2018 में, माहे आइलैंड्स सेशेल्स आर्किपेलागो में हुआ था। फिर आते हैं हम सिंगापुर की तरफ, एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र, बायलेटरल एक्सरसाइज होती है, बबीना फील्ड रेंज है आर्मी की हमारी, उसमें ये हुई है। आगे थोड़ा सा देखो, सेंट्रल इंडिया में आती है बबीना फील्ड रेंज, सिंगापुर आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच की एक्सरसाइज है। किर्गिस्तान एक्सरसाइज खंजर दोस्तों, खंजर, तो ये खंजर एक्सरसाइज है भैया, ये खंजर एक्सरसाइज आपकी किर्गिस्तान के साथ हमारी आर्मी की स्पेशल फोर्सेस करती हैं। ये स्पेशल फोर्सेस कौन सी होती है, पैरा एसएफ है ना, आर्मी की स्पेशल फोर्स कौन सी है, पैरा कमांडो, जिसको आप जानते हो मरून बैरे वाले कमांडो, पैरा एसएफ। ठीक है, तो उनके साथ हम करते हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा साथियों, अब आएंगे भैया नेवी की तरफ। इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना, नेवी डे कब आता है, 4 दिसंबर को। तो पहली एक्सरसाइज जो इंडियन नेवी की होती है वो होती है श्रीलंका के साथ, इसको बोलते हैं स्लाइनेक्स। क्या बोलेंगे, स्लाइनेक्स, श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज 2005 से होती आ रही है भाई, बाई एनुअल होती है, यानी साल में 2 बार होती है। उसके बाद कन्वर्टेड इनटू एनुअल, पहले साल में 2 बार होती थी, बाद में इसको एनुअल कर दिया, यानी कि फिजिबल नहीं हो रहा उस किसी कारण से, तो साल में 1 बार होने लग गई। आगे देखो रसिया, रसिया के साथ होती है इंदिरा नेवी। अब देखो इसका नाम कैसे जोड़ा है, इंडिया का आईएनडी और रसिया का आरए, तो इंदिरा नेवी 2003 से हो रही है। चौथा एडिशन 2018 में हुआ था बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, जो बंगाल के नीचे जो बंगाल की खाड़ी है वो बंगाल की खाड़ी कहलाती है, उधर हुआ था। आगे देखो यूएस यूके के साथ, यानी यूनाइटेड किंगडम, जिसको आप ब्रिटेन बोलते हो या ग्रेट ब्रिटेन बोलते हो, उनके साथ होती है आर्मी, ये श्रीलंका, सॉरी इंडियन नेवी की एक्सरसाइज, जिसको बोलते हैं क्या, एक्सरसाइज कोंकण। कोंकण इज अ नेवल एक्सरसाइज, तो 2004 से स्टार्ट हुई है। इंटर ऑपरेबिलिटी और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होती है ना एक दूसरे के साथ, उसके बारे में क्या होता है, यहाँ पे चीजें आपको पता लगती है। अब देखो भाई, फ्रांस के साथ हमारी होती है वरुणा। वरुणा 1983 से हो रही है, ये सबसे पुरानी एक्सरसाइजों में से एक मानी जाती है आपकी। तो नेवीज ऑफ इंडिया इन फ्रांस, लेटर इसको वरुणा किया गया है 2001 में, पहले एक्सरसाइज का नाम कुछ और था, बाद में इसको वरुणा कर दिया गया है। एक्सरसाइज ओमान के साथ आप करते हैं नसीम अल बहर, ये बायएनियल, साल में 2 बार होने वाली चीज है। ठीक है, 2 नेवी के बीच में होगी भैया, 1993 से होती आ रही है एक्सरसाइज अल बहर आपकी, मीन्स सी ब्रीज, इसका मतलब होता है सी ब्रीज, सी ब्रीज ठंडी ठंडी ब्रीज, सी की ब्रीज जो होती है। ठीक है, वियतनाम। अब आता है सहयोग होपटेक,
ये होती है बेसिकली क्या, ये है कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज, पर ये नेवी में कोस्ट गार्ड, अभी कोस्ट गार्ड इज अ पार्ट ऑफ काइंड ऑफ नेवी इसको बोल सकते हो। तो 2018 में बे ऑफ बंगाल में ये हुई थी, तो इसको देख लेना आप लोग। इंडोनेशिया के बारे में, इंडिया इंडो कॉर्पेट। अब कॉर्पेट के बारे में अगर मैं बात करूं तो कॉर्पेट का मतलब होता है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ठीक है। बाई एनुअल एक्सरसाइज 2002 से स्टार्ट करी गई थी, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये 2002 से ये स्टार्ट करी गई है भाई। सिंगापुर के साथ सिम्बैक्स, सिंगापुर इंडिया मल्टीलेट मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज इसका फुल फॉर्म होता है। 1994 से आपकी हो रही है सिम्बैक्स, ठीक है, 1994 यानी सन 1994 से दोस्तों होती चली आ रही है। इमकॉर, इंडिया म्यांमार कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, इमकॉर जिसको बोलते हैं, और 2013 से हो रही है। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, इन एक्सरसाइजेस को पढ़ना क्यों जरूरी है। जब तुम इनको पढ़ते हो ना, तो तुम्हें थोड़ा सा रिसर्च स्किल भी तुम्हारी डेवलप होती है। तुम सोचोगे कि यार ये एक्सरसाइज तो हमने पढ़ ली नेवी की, हम थोड़ा नेवी के बारे में भी जानते हैं। अब जब तुम इनको पढ़ोगे तो इसमें ये पता लगेगा कि कौन से वेपन सिस्टम्स यूज हुए हैं, कौन से जहाज यूज हुए हैं, कौन सी शिप्स यूज हुई हैं, कौन सी डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर अगर यूज हुए तो हेलीकॉप्टर कौन सा यूज हुआ है। इस तरीके से आपको क्या होता है, आपकी आजू बाजू की चीजें भी तैयार हो जाती हैं। तो केवल एक क्वेश्चन नहीं तैयार होता आपका, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन नहीं तैयार होता, आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं भाई तैयार हो जाते हैं दोस्तों। 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में वायुसेना की एक्सरसाइजेस की तरफ, यानी कि इंडियन एयरफोर्स की जो एक्सरसाइजेस होती हैं उसकी तरफ। भारतीय वायुसेना नभस्पर्शम दीप्तम ध्येय वाक्य है, ठीक है। और कहां से लिया गया है, कहां से लिया गया है ये आप पता करिएगा, ठीक है। एयरफोर्स डे हमारा कब होता है भाई, 8 अक्टूबर को होता है, याद रखना ये बात, ठीक है। फ्रांस के साथ एयरफोर्स की जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है क्या, एक्सरसाइज गरुड़ा, ठीक है। इंडो फ्रेंच बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज यानी एयरफोर्स की एक्सरसाइज है गरुड़ा वाली जो है। फ्रांस एंड इंडिया 1998 से हो रही है, आप देखो 1998 से हो रही है ये, ठीक है। अगर आप देखोगे तो 1998 से हो रही है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ आपके लिए, सन 1998 से दोस्तों ये होती चली आ रही है, इसको देखो थोड़ा। ओमान के साथ हम एयरफोर्स की जो एक्सरसाइज करते हैं उसका नाम है ईस्टर्न बिच, एक्सरसाइज ईस्टर्न बिच। रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान, राफो जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसके साथ हम करते हैं। रसिया के साथ एव या इंदिरा होती है, 2018 में करी गई, 2014 से स्टार्ट हुई है, सन 2014 से होती आ रही है। बाई एनुअल है, यानी कि साल में 2 बार होने वाली चीज। एक्सरसाइज है टारगेटेड टुवर्ड एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस, कभी वो लोग हमारे यहाँ आते हैं, कभी हम उनके यहाँ जाते हैं, इस तरीके से ऑपरेशंस एंड एक्सरसाइजेज आर बीइंग कंडक्टेड नाउ। थाईलैंड के साथ होती है सियाम भारत भाई, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, HADR ऑप्स जिसको बोलते हैं। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, अगर HADR ऑप्स की बात हो गई है तो मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे बीच में। ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑप्स जो होते हैं, जिसके बारे में मैं यहाँ पे मैं ये जो बात कर रहा हूँ, HADR ऑप्स होते हैं, कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ गई या कहीं किसी देश में जंग छुड़ गई, जैसे अभी यूक्रेन वाला इशू चल रहा है, तो हमारी सिटीजन्स को वहां से लाया जा रहा है। तो एयरफोर्स की जो ग्लोब मास्टर वाला जहाज है ना, बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर 3, उसकी मदद से लाया जा रहा है। तो HADR ऑप्स में 2 देश की जो फोर्सेस हैं या आर्मी नेवी एयरफोर्स है वो कैसे कोऑर्डिनेशन करती हैं, वो होता है HADR ऑप्स। अब HADR ऑप्स जो होते हैं ये देश में भी होते हैं, कभी जैसे उत्तराखंड में बाढ़ आई थी तो एयरफोर्स ने जो किया था उस ऑपरेशन का एक्सरसाइज का नाम क्या था। अब ये जो ऑपरेशन गंगा चल रहा है, यूक्रेन से फंसे हुए नागरिकों को भारत लाने की जो एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है, ऑपरेशन गंगा। तो ये सब मिलिट्री तो करती है, ठीक है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट तो यूज होंगे और कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट यूज होते हैं, एयर इंडिया इंडिगो वगैरह के, पर ऑपरेशन का नाम होता है वो आपको याद रखना, ऑपरेशन गंगा है, ठीक है। तो HADR का श्याम भारत थाईलैंड के साथ हमने करा। अब आता है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसके साथ होती है एक्सरसाइज डेजर्ट ईगल दोस्तों। ये होती है बायलेटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सिमुलेटेड एयर कॉम्बैट की सिचुएशन करी जाती है। सिमुलेटेड एयर कॉम्बैट का सिचुएशन क्या होता है, सिमुलेशन यानी कि किसी भी चीज को जो हो सकती है एक्चुअल सिनेरियो में उसको पहले से प्रैक्टिस करके रखना, सिमुलेशन के माध्यम से, डिजिटल टेक के माध्यम से। जब आप पायलट बनने की ट्रेनिंग में जाते हो तो सिमुलेटर पे पहले ट्रेनिंग होती है, ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट पायलट को कॉकपिट में बिठा दिया, जा बेटा जहाज उड़ा ले, ऐसे नहीं होता, पहले सिमुलेटर ट्रेनिंग होती है, एक्चुअल सिमुलेटर होता है। एयरफोर्स में जब आप जाएंगे फ्लाइंग के अटेम्प्ट के लिए तो पहले वहां पे आपका PABT होता था, हम दिया करते थे तो PABT होता था, अभी CPSS होता है, कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम। इट इज लाइक अ स्मॉल सिमुलेटर, जहाँ पे आप जाओगे
और वहां पे आपको देखा जाएगा, परखा जाएगा कि हाँ भैया इस बच्चे में वो बात है कि नहीं, पायलट ट्रेनिंग झेल पाएगा या कर पाएगा, इसको समझ है इक्विपमेंट्स की, हैंड आई कोऑर्डिनेशन कैसा है। तो सिमुलेटेड एक्सरसाइज है। और एयर कॉम्बैट दोस्तों बहुत ब्रॉड होता है, बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होती है, जहाजों का मामला है भाई, कई कई 100 करोड़ के जहाज होते हैं, बहुत कॉस्टली अफेयर है, इसलिए कॉम्बैट एक्सरसाइजेस का सिमुलेशन किया जाता है। और ये एक्सरसाइज डेजर्ट ईगल हम यूएई के साथ कंडक्ट करते हैं। ठीक है, हाई थ्रेट कॉम्बैट एनवायरनमेंट ये लोग बनाते हैं यहाँ पे, इसको आप ध्यान से देखते देख लो। अब आता है यूके, यूनाइटेड किंगडम एयरफोर्स इंद्रधनुष एक्सरसाइज, इंद्रधनुष बहुत फेमस एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज इंद्रधनुष, इसको अगर मैं बताऊं आपको। और रॉयल एयरफोर्स जो है हमारी, उसमें उनके पास टाइफून्स हैं, जगुआर्स हैं, ठीक है, ग्रिपेन भी वो लोग ले रहे हैं, उनके पास F-35 भी हैं। तो वो जहाज़ों के साथ मिलके हमारी 4 एडिशंस हुए हैं, 6, 7, 10, 15 और उसके बाद भी एक बार हुआ है, तो ये आप याद रखिए। एक्सरसाइज रेड फ्लैग होती है यूएसए के साथ, 2 वीक एरियल कॉम्बैट एक्सरसाइज होती है। अब ये सबसे महंगी एक्सरसाइज है अगर मैं आपको एक्सरसाइजेज के टर्म्स में बात करूँ। क्यों? 200-250 करोड़ रुपए सरकार के खर्च होते हैं, क्योंकि पूरी टीम जाती है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जाते हैं, पूरे पर्सनल्स जाते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट जाते हैं, और जहाज़ों का तेल बहुत कॉस्टली होता है। तो बहुत कॉस्टली अफेयर होता है, एक्सरसाइज कंडक्ट करना इज नॉट एन ईजी टास्क। तो इंडियन एयरफोर्स एंड यूएस एयरफोर्स के बीच में होती है एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग मिलिट्री पायलट्स की। मेनली ये जो आपकी एक्सरसाइज रेड फ्लैग है ना, ये इट इज मेनली फॉर पायलट्स, उनकी डॉग फाइटिंग स्किल्स को चेक करती है कि कॉम्बैट सिनेरियो में आप किसी फॉरेन एयरफोर्स के साथ अगर आ जाते हो एयर कॉम्बैट में, क्लोज कॉम्बैट में, तो कैसे आप बिहेव करोगे। तो एक दूसरे की टैक्टिक्स को, टेक्निक्स को सीखा जाता है वहां पे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी एयरफोर्स की एक्सरसाइज थी। आगे मैं बढ़ूंगा थोड़ा सा इसी क्रम में। अब ये देखो भाई, मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस, अब ये होती हैं जिसमें 2 देशों से ज्यादा देश शामिल होते हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे हमने दिया हुआ है एक्सरसाइजेस इसमें मोर देन 1 कंट्री, एक्सरसाइजेज ऑफ मोर देन 1 मिलिट्री पार्टनर्स, एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। रिम्पैक, ठीक है, रिम्पैक जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट मैरीटाइम मिलिट्री एक्सरसाइज है भाई। ठीक है, बाई एनुअली होती है, होनोलुलु हवाई, यूएस में 1971 से होती आ रही है, सन 1971 से दोस्तों होती हुई आ रही है। और यूएस नेवी की जो पैसिफिक फ्लीट है ना, वो इसको देखती है, मेनली वो कंडक्ट कराती है, पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जाता है। और रिसेंटली 2018 में जब हुई थी तो 26 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। आप सोचो 26 कंट्रीज की नेवी ने पार्टिसिपेट किया था, कितना बड़ा इवेंट रहा होगा। ठीक है, तो ये जब भी आती है तो न्यूज में रहती है मालाबार। ठीक है, मालाबार इज एन एनुअल ट्राइलेटरल, इंडिया, जापान एंड यूएस के बीच में होती है, परमानेंट पार्टनर्स हैं। ठीक है, यूएस, जापान एंड इंडिया। 1992 में स्टार्ट हुई थी बायलेटरल बिटवीन इंडिया एंड यूएस, बाद में 2015 में जापान भी इसमें हमारे साथ शामिल हो गया दोस्तों। अब आती है माइलेक्स, माइलेक्स 18, ये है बिमस्टेक। अब बिमस्टेक क्या होता है? अब तुम लोग पूछोगे कि सर ये बिमस्टेक क्या सीन है। बिमस्टेक होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल एंड ट्रेड। ठीक है, तो बिमस्टेक जो होते हैं साउथ ईस्ट एशियन जो नेशंस है ना, जो से नीचे जो समुद्र के किनारे पे इंडिया के आजू बाजू के कंट्रीज हैं, वो हैं लगभग 7 कंट्रीज बिमस्टेक में आते हैं। तो पुणे महाराष्ट्र में हुई थी, थाईलैंड को छोड़, नेपाल को छोड़ के सबने पार्ट लिया इसमें। मेन एम काउंटर टेररिज्म पे काम करना है, मेन मुद्दा इसका। आगे चलते हैं, पीस मिशन। भाई पीस मिशन जो है भैया, ये टेररिज्म को काउंटर करती है, मेन मुद्दा इसका है टेररिज्म। ठीक है, और 2018 से रसिया में हुई, 2018 में अंडर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ फ्रेमवर्क जो था। तो राइवल जो है इंडिया पाकिस्तान, पहली बार इंडिया पाकिस्तान ने साथ में पार्ट लिया किसी एक्सरसाइज में, मतलब कितनी खुशी की बात है। ठीक है, संवेदना, आपको मैं अगर बताऊं एक्सरसाइज संवेदना एयरफोर्स कराती है। HADR ऑप्स जो होते हैं साउथ एशियन रीजन के जो कंट्रीज है ना, उनके साथ होती है एक्सरसाइज संवेदना आपकी। ठीक है भाई, केरला कोस्ट पे हुई थी, ये एयरफोर्स वाला इसमें सिस्टम है। ठीक है ना, इंडियन एयरफोर्स साउथ एशियन रीजन के साथ। कोबरा गोल्ड, एशिया पैसिफिक की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज, थाईलैंड में होती है हर साल। काकाडू 1993 से स्टार्ट हुई थी, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, और ये ककाडू नेशनल पार्क है एक ऑस्ट्रेलिया में, वहां होती है आपकी। ठीक है बच्चों, आर्फ डायर एक्स, एशियन रीजनल फोरम डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज इसको बोला जाता है। ये लार्ज स्केल डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस पे ये जो है काम करती है। ठीक है, ये वाली जो एक्सरसाइज की मैं अगर बात करूं इसकी। ठीक है, तो बाय एनुअली होती है, एक एशियन मेंबर जो स्टेट होता है वो इसको होस्ट करता है आपका। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है
जो थी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज थी, यानी मल्टीपल मिलिट्रीज के बीच में जो होती थी। अब आती है कुछ डोमेस्टिक एक्सरसाइज। अभी तक हमने बाइलेटरल जाना, मल्टीलेटरल जाना, अब आता है आपका डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज। कौन कौन सी होंगी भाई? डोमेस्टिक एक्सरसाइज वो होती है जो हमारी आर्मी नेवी एयरफोर्स आपस में करती हैं देश के अंदर। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? अपने घर की चीज अपने घर का, ठीक है। तो अपने अंदर, देश के अंदर जो एक्सरसाइज होती है वो होती है डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज भाई। अब ये देखो, सबसे पहली अगर आप इसकी डेफिनेशन भी दोगे, इंटरनल एंगेजमेंट, ठीक है, अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट्स। वेरियस डिपार्टमेंट्स में कौन हो गया? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। इंडियन आर्मी डे कब आता है सर? 15 जनवरी को आता है, ठीक है। दे कैन बी इंटर सर्विसेज फॉर और इंट्रा सर्विसेज। ऐसा हो सकता है कि आर्मी की कुछ कमांड, जैसे वेस्टर्न कमांड हो गया, सदर्न कमांड मिलकर कर लिए, या फिर आर्मी नेवी ने कर ली, आर्मी एयरफोर्स ने कर ली, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों ने कर ली, इस तरीके से होती है। गांडी विजय, ये चेतक कॉर्प्स ऑफ साउथ वेस्टर्न कमांड जो होती है ना इंडियन आर्मी की, वो कराती है। महाजन फील्ड रेंज ऑफ राजस्थान। अब साउथ वेस्टर्न कमांड कहाँ पे है? एक सवाल आता है इससे, जब आप ये पढ़ोगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, यार ये साउथ वेस्टर्न कमांड कहाँ पे है? साउथ वेस्टर्न कमांड है आपकी जयपुर में, ठीक है भाई बच्चों। जयपुर राजस्थान की कैपिटल है आपकी, ठीक है। जयपुर इज राजस्थान का कैपिटल। इस कमांड का नाम, एक और नाम है क्या? सप्त शक्ति कमांड इसको बोलते हैं हम। अगर मैं हिंदी में लिखूं इसको, तो इसको बोलोगे आप सप्त शक्ति कमांड। सप्त शक्ति कमांड है ये कमांड। अब कमांड्स पे क्वेश्चन आता है, कहाँ पे आईएमए कहाँ पे है, ओटीए कहाँ पे है, एयरफोर्स एकेडमी कहाँ है, नेवल एकेडमी कहाँ है, इन पे क्वेश्चन बनेंगे। ये आपको याद होना चाहिए, पूरे कमांड्स एंड उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, ठीक है जी। तो इंडियन आर्मी की महाजन फील्ड रेंज में जो एक्सरसाइज होती है, ज्वाइंट एयर और लैंड एक्सरसाइज है। इसमें आर्मी एविएशन कोर भी पार्ट लेती है और एयरफोर्स भी इसमें कभी कभी हिस्सा लेती है। आगे आते हैं विजय प्रहार की तरफ दोस्तों। साउथ वेस्टर्न कमांड, अगेन सप्तशक्ति कमांड, महीने भर चलती है लगभग, ठीक है। हाई टेम्पो ज्वाइंट एयर एंड लैंड ऑपरेशन होता है। ज्वाइंट एयर एंड लैंड ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो ये देखो यहाँ पे एयर एंड लैंड, यानी कि एविएशन कोर भी आ जाएगी, एयरफोर्स भी आ जाएगी, आर्मी की भी आ जाएगी, सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। अब देखो पश्चिम लहर, ये बहुत फेमस हुई थी अपने टाइम पे, ये वाला सवाल पेपर में आया है, एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, जो भी मैं एक्सरसाइजेज आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो ये ट्राई सर्विस है भाई। ट्राई सर्विस यानी कि तीनों, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों ने पार्ट लिया। इंटर ऑपरेबिलिटी जो होती है ना, हमारी आर्मी नेवी के साथ कैसे सिंक्रोनाइज करती है। इसके अलावा हमारी जो है इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, ये जो अदर आर्म्स ऑफ द डिफेंस सर्विसेज हैं, वो कैसे एक दूसरे के साथ अगर काम करेंगे तो कोऑर्डिनेशन कैसा रहेगा, इस बारे में आपको जानने का मौका मिलता है। फिर आती है एक्सरसाइज वायु शक्ति, 2019 में हुई, हर 3 साल में होती है। अभी रिसेंटली न्यूज आई थी वायु शक्ति होने वाली थी, पर यूक्रेन इशू की वजह से वायु शक्ति कैंसिल कर दी गई है भैया, ठीक है। इट वाज प्रीवियसली 2016 में हुई, फिर 19 में हुई। पहले इसका नाम होता था आयरन फिस्ट, आयरन फिस्ट, ठीक है बच्चों। तो इट इज अ फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन। अब इसमें क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा अगर बताऊं तो ये पोखरन में होती है। पोखरन रेंज जो है ना हमारी, जहाँ पे हमारा पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, पोखरन रेंज, वहां पे होती है राजस्थान के अंदर। फायर पावर टेस्ट होता है, यानी कि जहाजों से फायरिंग करने की जो क्षमता होती है ना, मिसाइल्स, रॉकेट्स, बॉम्ब्स कैसे गिरते हैं, क्या जो हमारे जहाज में लगे हैं वो एक्चुअली में काम करेगा कि नहीं करेगा, जब जंग हो जाएगी तो वो चेक करा जाता है। और 100+ एयरक्राफ्ट जो होते हैं, 100+, 100 से ज्यादा जहाज भाई इसमें पार्ट लेते हैं आपके, ठीक है। 100 से ज्यादा जहाज इसमें पार्ट लेते हैं। और एक कोऑर्डिनेशन जो होता है एयरफोर्स का, जहाजों का सिंक्रोनाइजेशन जो होता है, अगर सिचुएशन आ गई जंग वाली तो भाई कैसे वेपन्स कैसा परफॉर्म करेंगे, उसके बारे में आपको जानने का मौका मिलता है। तो ये कुछ डोमेस्टिक एक्सरसाइजेस थी, ठीक है, जो सारी सर्विसेज से रिलेटेड है, ये आपको जानने का मौका मिला आज क्लास में। थैंक यू दोस्तों। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो क्लास मैंने आज करी है आपकी मदद के लिए, इस क्लास के माध्यम से आपको पता लगा कि बायलेटरल एक्सरसाइज क्या होती है, मल्टीलेटरल क्या होती है, डोमेस्टिक एक्सरसाइज क्या होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज होती कितनी तरीके की हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, क्या पर्पज रहा है, कब स्टार्ट हुई थी। और अगर आप ये टॉपिक एक कर लेते हो मिलिट्री एक्सरसाइजेज वाला, अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली, अगर मैं बात करता हूं ये लिस्ट ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइजेज वाले टॉपिक की, तो भाई तुम्हारे 2 से 3 नंबर पक्के हैं एग्जाम में। इसको आप देखना, रिविजिट करना, रिवाइज करना। एंड मैं चाहूंगा कि जो जो बच्चा एक क्लास को देखे उसका पेपर में क्वेश्चन सही हो। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके डिफेंस एग्जाम के लिए जो 10 अप्रैल को होने वाला है। जय हिंद दोस्तों, आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून।